सत्य उसको अंगीकार करो। ध्वजारोहण। निवेदन है माननीय भगवान सिंह जी ये काम है। हम सभी क्षत्रिय कुल की गरिमा महिमा का अर्चन वंदन प्रार्थना द्वारा हो रहा है। रश्मि नाम देव पूज्य अनुशासन की भावना भरने के लिए स्वयं को आत्मानुशासन में बांधने वाले, कर्म को ही जीवन व अकर्मण्यता को मृत्यु मानने वाले, जीवन की ठोकरों और परीक्षाओं को अपना सौभाग्य मानने वाले, समाज के लिए जीवन, गौरव व सम्मान जुटाने के लिए अपने अनोखे साधना कुटुंब श्री क्षत्रिय युवक संघ की स्थापना करने वाले हमारे प्रणेता और सच्चे मार्गदर्शक हैं पूज्य श्री तन सिंह जी। आपका जीवन अपने आप में किसी संपूर्ण दर्शन से कम नहीं है। ऐसा दर्शन जिसने संपूर्ण समाज को सद्मार्ग का दर्पण दिखा दिया हो। आइए जानते हैं उस अलौकिक व्यक्तित्व की जीवन यात्रा के बारे में, जिन्होंने मात्र 55 वर्षों के जीवन में समाज को 500 वर्षों के संस्कार दे दिए। राजस्थान में बाड़मेर के रामदेविया गांव के ठाकुर बलवंत सिंह महेशा एवं ममता मई माता श्रीमती मोती कमरजी सोढ़ा के पुत्र के रूप में 25 जनवरी 1924 को पूज्य श्री का जन्म अपने ननिहाल राजस्थान के ही जैसलमेर में स्थित बेरसियाला गांव में हुआ। बचपन में आपका नाम तनेराज हुआ करता था। आपका बचपन अभी शुरू ही हुआ था कि मात्र 4 वर्ष की छोटी सी आयु में आपके पिताजी का देहावसान हो गया और इतनी सी उम्र में ही शिशु तनेराज मात्र 90 रुपए वार्षिक आय का ठाकुर बन गया था। आपकी ममतामयी माता जी आपकी अच्छी शिक्षा के लिए हर कष्ट सहने को तैयार थे और अनेकों तकलीफों को सहने के बावजूद भी उन्होंने पूज्य श्री तन सिंह जी को अच्छी से अच्छी शिक्षा के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया। खुद अकेले गांव में रहकर खेती बाड़ी का ध्यान रखते और पूज्य श्री अकेले बाड़मेर में रहकर अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करते। बाड़मेर से 6वीं कक्षा तक पढ़ने के बाद 1938 में आपने जोधपुर के प्रसिद्ध चौपासी विद्यालय में प्रवेश लिया और मैट्रिक में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। अपने विद्यालयी जीवन में भी पूज्य तन सिंह जी सिर्फ किताबी पढ़ाई तक सीमित न रहे, अपितु तैराकी और दौड़
जैसे खेलों में भी हमेशा अग्रणी स्थान हासिल करते रहे। मैट्रिक तक की पढ़ाई चौपासी में करने के बाद 1942 ईस्वी में पूज्य श्री अपने घर से लगभग 600 किलोमीटर दूर राजस्थान के ही झुंझुनू जिले के पिलानी कस्बे में स्थित देश के प्रतिष्ठित संस्थान बिरला कॉलेज में अध्ययन हेतु गए। यही वह महत्वपूर्ण समय था जब पूज्य श्री को लगने लगा था कि छात्र धर्म की और अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वाह करने के लिए कुछ करना चाहिए। ये वो समय था जब सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद भारत अपनी स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा था और पूरा देश नए भविष्य को लेकर आशान्वित था। विभिन्न वर्ग व समाज नई व्यवस्था वाले नए भारत में अपनी भूमिका तय कर रहे थे, लेकिन क्षत्रिय समाज उस समय असमंजस की स्थिति में था। त्याग और बलिदान की नींव पर खड़े अपने स्वधर्म को भूलकर क्षत्रिय जाति अपनी उपयोगिता को खो देने की स्थिति में पहुंच चुकी थी। श्री राम, श्री कृष्ण, बुद्ध, महावीर आदि के रूप में अनेक बार संसार को सत्य का मार्ग दिखाने वाला क्षत्रिय स्वयं भटक रहा था। ऐसे संक्रमण काल में समय की मांग को पहचानकर क्षत्रिय को उसे कर्तव्य पथ पर पुनः आरूढ़ करने के लिए पूज्य श्री दत्त सिंह जी ने श्री क्षत्रिय युवक संघ की स्थापना करने का निर्णय लिया। पिलानी के राजपूत छात्रावास में रहते हुए मात्र 20 वर्ष की आयु और चंद्र से पाठियों के साथ श्री क्षत्रिय युवक संघ की स्थापना करना अपने आप में पूज्य श्री की दूरगामी सोच को दर्शाता था। हालांकि अपनी शुरुआती संस्था में भी प्रारंभिक कार्यक्रम के रूप में सम्मेलन, अधिवेशन, प्रस्ताव आदि ही हुआ करते थे, लेकिन विलक्षण प्रतिभा के धनी पूज्य श्री मात्र इन औपचारिकताओं से संतुष्ट नहीं थे और इस संस्था के लिए एक उपयुक्त प्रणाली की खोज के लिए निरंतर पूज्य श्री का चिंतन चलता रहता था। पिलानी से स्नातक पूरी करने के बाद पूज्य श्री ने वकालत करने का मन बनाया और इसी संदर्भ में 1946 को पूज्य श्री आगामी शिक्षा दीक्षा के लिए नागपुर चले गए। अपने नागपुर प्रवास के दौरान कई संस्थाओं के आप संपर्क में रहे। इन अनुभवों के आधार पर पूज्य दत्त सिंह जी ने श्री क्षत्रिय युवक संघ के लिए एक सामूहिक संस्कार में मनोवैज्ञानिक कर्म प्रणाली की रूपरेखा तैयार की। तत्पश्चात आपने त्वरित रूप से 21 दिसंबर 1946 को जयपुर के स्टेशन रोड स्थित मल सीजन हाउस में संघ की तत्कालीन कार्यकारिणी के सदस्यों की बैठक बुलाई और श्री क्षत्रिय युवक संघ के लिए एक नवीन प्रणाली का प्रस्ताव रखा। पूज्य दत्त सिंह जी ने अपने साथियों को अपनी विचारधारा, उद्देश्य और प्रस्तावित प्रणाली के बारे में विस्तार से समझाया और सभी के द्वारा सहमति प्रदान करने पर अगले ही दिन अर्थात 22 दिसंबर 1946 के शुभ दिन श्री क्षत्रिय युवक संघ की अपने वर्तमान स्वरूप में स्थापना हुई और जिस संकल्प और उद्देश्य से पूज्य श्री ने संघ की स्थापना की थी उसको साकार करने की संघ की यात्रा तब से निरंतर जारी है। संघ के कार्यों के साथ साथ ही पूज्य श्री अपनी वकालत की पढ़ाई पूरी करने के पश्चात बाड़मेर लौटकर वकालत करने लगे और एक सक्षम व्यक्तित्व के तौर पर लोकप्रियता प्राप्त करते हुए 1949 में आप बाड़मेर शहर के प्रथम नगर पालिका अध्यक्ष निर्वाचित हुए। यहाँ से जब आपकी राजनीतिक यात्रा शुरू हुई तो कालांतर में पूरे देश ने आपकी सरलता और ईमानदारी का लोहा माना। आपकी छवि इस प्रकार के नेतृत्व करता की रही कि मात्र 28 वर्ष की उम्र में राजस्थान के प्रथम विधानसभा चुनाव में बाड़मेर से आप विधायक चुनकर आए और कुछ समय तक उसी विधानसभा में वे संयुक्त विपक्ष के नेता भी रहे। 1957 में पुनः विधायक चुने जाने से पहले आपने अनेकों आंदोलनों की अगुवाई भी की। 1949 में चौपासी विद्यालय के अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन, 1948 में गांधी जी की हत्या के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध के विरुद्ध हुए आंदोलन में स्वैच्छिक गिरफ्तारी, सरकार द्वारा दुर्भावना से प्रेरित होकर बनाए गए भूमि अधिग्रहण अधिनियम के विरुद्ध 1955-56 में तत्कालीन संघ प्रमुख श्रद्धेय आयुमान सिंह जी उड़ील के नेतृत्व में हुए दोनों भूस्वामी आंदोलन कि आप मंच पर पधारें। साथ ही निवेदन है
निवेदन है श्री शक्ति सिंह जी, गोहिल प्रदेशाध्यक्ष गुजरात कांग्रेस, आपसे निवेदन है कि आप मंच पर विराजिए। स्वयंसेवकों से निवेदन ऊबर है नितिन देखे कल आ गया, 2 दिन पहले आ गया थे। अरे कैसे हो आगे मनो 2 दिन तो पहले बंदे